माँ सही कहती है, निर्धन की पीड़ा कोई नहीं समझता। यदि तुमने उस समय मुझे पीछे से आकर रोका ना होता, धनुपति के दुष्ट सेवक मेरी गाय न ले जा पाते। उस पर से तुमने धनपति को चुनौती भी दे आई। बताओ क्या करोगे? माँ सही कहती है, धनुपति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरे रखो सुदामा, बस थोड़ी देर में रात होने वाली है। मैं उस धनुपति को कैसा सबक सिखाता हूँ। अब उस हरि को कोई नहीं बचा सकता। आज की रात्रि मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा गुरुदेव। वो हरि पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में कहीं नहीं टिक पाएगा। जाओ पातालसुर, असुरों के सबसे बड़े शत्रु हरि से अब तक के छलों का प्रतिशोध दो। तुम विजयी भाव। हरि, नारायण, विष्णु, तेरा अंत निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। आर्या, ये क्या? एक और धानुमति था तो दूसरी ओर पातालसूर। दोनों आपसे प्रतिशोध लेने के लिए व्यग्र थे। यदि एक समय में दोनों आप पर वार करते तो आप कितनी बड़ी विपत्ति में फंस जाते माधव। ये कल्पना करते ही मेरा मन भयभीत हो उठता है। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है रुक्मणी? वो धानुमति जिसे धन और लालच के कारण किसी निर्धन और लाचार का क्रंदन भी सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा अधम कैसे मेरा कुछ बिगाड़ पाता? हमारे विचारों से हमारे कर्मों को शक्ति मिलती है और ऐसे निम्न विचार वाले की सारी शक्तियां मैं क्षण भर में नष्ट कर सकता। हाँ, उस मायावी पातालसुर से सामना करना वास्तव में कठिन था। वो अब तक आए सभी असुरों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और उसे परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। ऐसा क्या होने वाला था आर्या? धैर्य पूर्वक कथा सुनो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा रुक्मणी। बहुत छल कर लिया तूने। आज तू देखना असुरों से बैर करने का परिणाम क्या होता है। मैं आ रहा हूं कृष्णा, तेरा काल बन के इस काल रात्रि में। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी, कुछ विचित्र ही हो रहा है। ये जब से सुदामा की गाय गौशाला में आई है, अन्य गायों ने दूध देना ही बंद कर दिया है। और तो और जितना चारा गौशाला की सारी गायें खाती थी, उतना चारा ये एक ही समय में खाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और स्वामी, ये गाय इतना दूध दे चुकी है कि सारे सेवक इसका दूध निकालकर थक चुके हैं। मुझे लगता है जैसे ये कामधेनु गाय है। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। मेरे गाय ने कभी इतना दूध नहीं दिया। बस देखते जाओ।
ओ, तभी वो ब्राह्मणी हमारे सामने इस गाय के लिए इतना गिड़गिड़ा रही थी। किंतु हम भी ठहरे धनपति, हम भी कहाँ मानने वाले थे। हमने उसको ये गाय वापस नहीं की। अब इस गाय का दूध निकाल के हम खूब धन कमाएं। सुनो, बाकी गायों के लिए कुछ बचे या ना बचे, इस गाय को खूब खिलाओ, इसका खूब दूध निकालो। भले ही बाकी गायों को हाट में जाके बेच आना, क्योंकि शीघ्र अति शीघ्र मैं धनपति से महाधनपति बनने वाला हूँ। सुदामा आप जाओ और जैसा कहा वैसा ही करना, समझे? अरे जाओ जाओ, अति शीघ्र जाओ, मथुरा में इस गोरस को बेचाओ। इस गोरस से हमें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, धन की वर्षा हो जाएगी। और हाँ, आते वक्त भूसा भी लेते आना। यह गाय दूध तो बहुत देती है, लेकिन भूसा भी बहुत खाती है। जय माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैं और धनवान बन जाऊंगा। ये गाय क्या आई, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ये सब आप लोग ले जाइए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इन्हें, ये मेरी गाय का दूध है। और किसके कहने पर कर रहे हो सब? हैं? मेरे कहने से। तेरा इतना साहस बालक? हाँ, क्योंकि आपके इस गाय को यहाँ लाने से पहले अगले 1 वर्ष का दूध मैंने गांव वालों को बेच दिया था और उनसे धन भी ले लिया था। गाय आपने बाद में लिए, वचन मैंने पहले दिया। इसलिए गाय पे भले ही आप अधिकार रखो, पर दूध पर अधिकार इन गांव वालों का होगा। क्या कहा तूने? इस दूध पर अधिकार जताने का साहस तेरे अंदर कैसे आया? देखता हूँ कौन हाथ लगाता इस दूध को। मैं। मुझे भी सुदामा ने ये दूध बेचा था। ओह, तो ये सब तेरा किया धरा है। ओ नंद के लल्ला, दिखा दिया ना तूने अपना स्वभाव, चोर कहीं के। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही शिक्षा दी है क्या? काका, बाबा ने ही मुझे ये सिखाया। किसी निर्बल पर अत्याचार हो तो उसका बल बन जाओ, और वही मैं कर रहा हूँ। ये गाय मेरी है और उसका गोरस भी मेरा है। हाँ, ऋण के बदले आपने गाय ली है, किंतु इसके दूध पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि दूध तो पहले ही बेचा जा चुका है। हाँ हाँ, ये दूध बेचा जा चुका है। हाँ हाँ, ये दूध बेचा जा चुका है। अगर गाय मेरी है तो गोरस भी मेरा हुआ। न्याय के लिए मैं पंचों के सम्मुख जाऊंगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है धनपति, हमने सब देख और सुन लिया है। वचन के अनुसार सुदामा की गाय तुम्हारी गौशाला में रहेगी, किंतु उसके गोरस पर अधिकार उन लोगों का होगा जिन्हें सुदामा गोरस बेचकर धन ले चुका है। ओहो, तो ये बात है। यहां से स्वर फूटा, मैं नहीं मानता। परंतु आपने ही कहा था ना कि पंच की बात मानेंगे। अब सुदामा की गाय चारा आपके यहाँ खाएगी, जितना चाहो खिलाओ, परंतु दूध सुदामा बेचेगा। मैं क्यों खिलाऊंगा उसकी गाय को? अब गाय आपने ली है, तो क्या उसे भूखा मारोगे? नर्क मिलेगा धनपति काका। आप तो खूब दान पुण्य करते हो।
देखा धनपति, इसे कहते हैं नियति। मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि लालच बुरी चीज, लालच मत करो, किंतु तुम मेरी बात कभी नहीं माने। यदि सुदामा की माता ऋण नहीं चुका पाई तो तुम मेरे पास आते, मैं तुम्हारा ऋण चुका देता, किंतु नहीं, तुमने लालच की, इसलिए फंस गए। अब बताओ क्या चाहते हो? सुदामा की गाय रखना या सुदामा को उसकी गाय वापस देना? अगर दूध पर मेरा अधिकार नहीं होगा तो मैं उसकी गायों को क्यों रखूंगा? उसकी गायों को चारा खिलाते खिलाते तो मैं शीघ्र ही कंगाल हो जाऊंगा। जाओ ले जाओ अपनी गायों को, मुझे नहीं रखनी। कृष्णा, शीघ्र घर लौट आना। जी बाबा। कान्हा तो बड़ा चतुर है। कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा। तुमने तो मेरी गायों को बचा लिया कान्हा, किंतु गाय ने इतना दूध दिया कैसे? गौ माता की इच्छा, वो धनपति को दंड देना चाहती होंगी। तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मित्रता। नट्टी पट्टी कट्टी, आज से हमारी बट्टी। सूर्य अस्ताचल की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तेरी मृत्यु तेरी ओर बढ़ रही है कृष्णा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी सारी चिंता हर ली, तुम्हारी योजना सफल रही। तुमने मेरे विरुद्ध योजना बनाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे ज्ञात नहीं कृष्ण, तुमने किससे शत्रुता मोड़ी, पूरे गांव के समक्ष मेरा उपहास किया। इसका उत्तर तुझे शीघ्र ही दूंगा। हे प्रभु, आज कितने समय पश्चात मैं अपने लाल को माखन खिला पाऊंगी। लोग ठीक कहते हैं, उस कन्हैया पे देवताओं की कृपा है। सुदामा, ये ले माखन खा। अरे कहाँ जा रहे? यहीं बैठ के खाना। जिसके कारण ये माखन मिला है उसे देने जा रहा हूँ। जा। तुम्हें ही नहीं, कईयों को उपहास का पात्र बनाया है उस बालक ने। बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, मैं समझ सकता। परंतु द्रौपदी, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। तुम तो वही हो ना जिसे कृष्ण ने, और तुमने ठीक पहचाना। तो तुम करोगे मेरी सहायता? हाँ, मैं करूंगा तुम्हारी सहायता।
तुम तो स्वयं कृष्णा के हाथों मात खा चुके हो। वो बालक बहुत धूर्त है, उससे अकेले लड़कर जीतना कठिन है। परंतु धनुपति, हम दोनों मिलकर अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकते हैं। तुम्हारी योजना क्या है? कहाँ है तू कृष्णा? देख, तेरा काल आ गया है। ये राक्षस तो कृष्णा के लिए आया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ है तू बालक? सुना है तू उस मायावी हरि का अवतार है। 3 तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं आया तो सारे गोकुल का विध्वंस कर दूंगा। एक, एक, एक। दो, दो, दो। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? अभी भी बाहर नहीं आया तो तेरे कारण ये गोकुल नष्ट हो जाएगा। ये अंतिम अवसर है। 3, 3। बोलना, कहाँ जा रहा है इतनी रात्रि को? कहीं नहीं। तुम सपना देख रही हो मैया? सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। मैंने कहा था ना, अगर तू बाहर नहीं आया तो गोकुल के विध्वंस का कारण तू स्वयं बनेगा। मैं यहाँ हूँ। मोरपंख, तो तू कृष्णा है? हाँ, मैं हूँ कृष्णा। तो मरने के लिए प्रस्तुत हो जा। देखते हैं किसके हाथों किसकी मृत्यु लिखी है। ये लो, इतना गुणगान सुना था तुम्हारा,
कि तुम हरि के अवतार हो, महान हो, मायावी हो, परंतु तुम तो एक साधारण बालक निकले। इतने छोटे से अग्नि स्तर का प्रहार जो सहन न कर सका, वो कंस का सामना क्या करेगा? अब देखता हूं तू कैसे मेरा प्रहार सहेगा। किसने मेरा प्रहार रोकने का साहस किया? पातालसुर, तुझे अपनी जान प्रिय है तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। तुम मुझे धमका रहे हो बालक? पातालसुर को तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक कायर दुष्ट दैत्य हो जो अपनी शक्ति से मेरे मित्र सुदामा को सता रहे हो और पूरे गोकुल को सताने आए हो। चुप हो जा लड़के, तेरा इतना दुस्साहस अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कृष्णा, तुम यहाँ क्यों आए? ये दैत्य अगर तुम्हारे स्थान पे मुझे मार देता तो तुम्हारे प्राण तो संकट में नहीं पड़ते। अभी भी समय, यहाँ से जाओ, इस दुष्ट को मैं देख लूंगा। मेरे किसी प्रियजन के प्राण संकट में हो और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू है वास्तविक कृष्णा। अच्छा हुआ जो तू चला आया, तेरे मित्र और गोकुल वासियों के प्राण बच गए। वाह, मित्र हो तो ऐसा। मैं मित्रों का परम मित्र और शत्रुओं का परम शत्रु। कुछ ही क्षण में मैं तुझे अपने पैरों तले रौंद दूंगा। फिर ना तो तू मित्र रह जाएगा ना ही शत्रु, तू रह जाएगा एक कुचला हुआ कीड़ा। ये तो तेरा भ्रम है, मारना तो दूर की बात है, तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तो ठीक है। आना, चल पहले छुपन छुपाई खेलते हैं। तू तो बहुत ही मूर्ख निकला बालक। मेरे साथ छुपन छुपाई खेलेगा, एक क्षण में पकड़ में आ जाएगा। कहाँ गया? अभी तो यही था। मैं यहाँ हूँ। आना। कैसे राक्षस हो? एक नन्हे बालक को नहीं पकड़ पाते? अब बहुत फेल हो गया। अब बताऊंगा कि मैं कैसा दैत्य हूँ।
अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है ना? बुद्धिमान तो तुम समझते हो अपने आप को, किंतु हो नहीं। मेरी छाया को पकड़कर प्रसन्न हो रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। कृष्णा तो मैं हूँ। ये कृष्णा मुझे माया जाल में फंसा रहा है। मुझे किसी भाव में पकड़ना होगा इसे। इस बार तो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। इस बार मैं वास्तविक कृष्णा को ही पकड़ूंगा। असली कृष्णा मैं हूँ। ये देखो मेरे पास मोर पंख है। नहीं नहीं, वास्तविक कृष्णा तो मैं हूँ। मेरे पास बांसुरी भी है। मैं यहाँ हूँ। ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। देखो मेरे हाथ में माखन है। मैं हूँ वास्तविक कृष्णा। कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा। सच कहा था मेरे गुरु ने, तू बहुत बड़ा छलिया है। तूने छल से आज रात्रि मुझे खूब दौड़ाया। तुझे पकड़ते पकड़ते सूर्योदय होने को आया है। अब मुझे जाना होगा, किंतु आज की रात्रि तेरी ये माया मैं नष्ट कर दूंगा। फिर देखता हूं तू कहां छिपता है, और यदि तू फिर भी मेरे हाथ न आया तो फिर मैं तेरे गोकुल गांव को नष्ट कर दूंगा। इतना विशालकाय दैत्य कृष्णा को नहीं पकड़ सका। क्या चमत्कार किया कृष्णा ने। इतने सारे रूपों में एक ही साथ प्रकट हुआ कृष्णा। ये तो स्वयं ही ईश्वर है। माधव, आप भी ना कितने नटखट हो। बेचारा पातालसुर आपकी शक्तियों की थाह ढूंढते ढूंढते ही थक गया होगा। वो आपकी चंचलता को फिर कैसे समझ पाता। जितने आक्रोश के साथ वो गोकुल में आया था, उतनी ही शांति से दबे पांव वो गोकुल से भाग भी गया। रुक्मिणी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चंचलता तो मनुष्य के भावों में से एक है। सो तो है, परंतु उस बात का क्या जो आपने स्वयं ही झुठला दी। मैंने? कौन सी बात रुक्मिणी? उस दिन आप ही ने कहा था ना कि आप अपनी मैया और अपने अन्य परिजनों को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि आप उनसे विशुद्ध प्रेम चाहते हैं, भक्ति नहीं। किंतु आपने आज अपने प्रिय सखा सुदामा का परिचय अपने अलौकिक रूप से करवा दिया। जब सुदामा का साक्षात्कार आपके अलौकिक रूप से हुआ होगा, तो क्या वो मित्र के स्थान पर आपका भक्त बन गया होगा माधव? नहीं हूँ मैं तुम्हारे मृत थकी हूँ। पुत्र नहीं हूँ। सुदामा, पुत्र नहीं हूँ। सुदामा। माँ मैंने स्वयं अभी देखा। कृष्णा ईश्वर है। मैंने स्वयं देखा। पातालसुर को भ्रमित करने के बाद वो एक समय पे अनेक स्थानों पर प्रकट हो गए थे। हम दोनों वन में थे, वहाँ पातालसुर भी आया था और मैंने उसे। चुप हो जा, सोते सोते तू वन भी पहुंच गया। नहीं माँ, पातालसुर ने मुझ पर हमला भी किया था। देखो कितनी गहरी चोट लगी है।
मैया छोड़िए। पुत्र, मैंने कहा ना, तूने कोई बुरा स्वप्न देखा था। हाँ, मैंने स्वप्न ही देखा था। अगर सच होता तो मेरी चोट कहाँ जाती। देखा रुक्मणी, कैसे मैंने एक भक्त को पुनः मित्र बना दिया। अब क्या कहती हो रुक्मणी? आपने तो मुझे निरुत्तर कर दिया, किंतु पातालसुर की पराजय का समाचार सुनकर कंस की क्या दशा हुई होगी। शांति 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 मिल रही है मुझे मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, क्योंकि मैंने अपने सबसे विश्वसनीय असुर को भेजा है उस कृष्णा को मारने के लिए। अब वो कृष्णा कदापि नहीं बच सकता। महाराज, ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया। ना 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 ना, भूकंप नहीं है ये शुभ समाचार आने का संकेत है। पातालसुर के आने का संकेत है जो मुझे शुभ समाचार सुनाने वाला है। सुस्वागतम सुस्वागतम। मथुरा के राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है पातालसुर। अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे वो शुभ समाचार सुनाओ जिसे सुनने के लिए मैं इतने वर्षों से व्याकुल हूं। तुम्हारा मस्तक झुका हुआ क्यों है? कहीं तुम अन्य असुरों की भांति नहीं। नहीं, ऐसे कैसे हो गया कि तुम एक छोटे से बालक से परास्त हो गए? तुम्हें तो मुझे मस्तक ऊंचा करके वो शुभ समाचार सुनाना था जिसकी प्रतीक्षा मैं कई वर्षों से करते आ रहा हूं। अब शीघ्र मुझे बताओ कि वहां हुआ क्या हुआ वहां? मैं पराजित नहीं हुआ महाराज। सत्य तो ये है कि उस छविये ने मुझे धूर्तता से भ्रमित कर दिया। उसने अपने अनेक प्रतिबिंब उत्पन्न कर दिए और इस उलझनग्रस्त सूर्योदय का समय हो गया और मेरी शक्तियां खत्म होने से पूर्व मैं वहां से चला आया। गोकुल का वो बालक बड़ा मायावी है। बस, जो पातालसुर को भ्रमित कर दे, कौन हो सकता है ये बालक? कौन है इसके माता पिता? महाराज, नंद और यशोदा पुत्र कृष्ण है वो, जिसके बारे में हम आपको बताने आए थे। और महाराज, बड़ा ही धूर्त और मायावी है वो। असंभव! ये कैसे हो सकता है? नंदो एक साधारण सा व्यक्ति है, उसका पुत्र इतना मायावी कैसे हो सकता है? असंभव है ये। अब मैं समझा किस माया के पीछे किसका हाथ है। वो सारी का, उस नारायण का, उस विष्णु का।
उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। महाराज, पिछली रात्रि तो वो मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज की रात्रि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो माया और शक्ति का प्रयोग करके इस बार मुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। आज रात उस बालक की आखिरी रात होगी। वो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। मुझे एक अवसर और दीजिए महाराज कंस। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पातालसुर आपका सेवक बनके जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहेगा। विजयी भव। तो मुझे सत्य क्यों नहीं बता रहे हो कान्हा कि मेरे मना करने के उपरांत भी तो मुझे बिना बताए वन में गए थे। तुम्हारे बिछौने पर लगे पैरों के चिन्ह ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस पर लगी मिट्टी साफ साफ बता रही थी कि वो वन की ही थी। मैया, मुझ में इतना साहस कहाँ जो रात्रि में मैं अकेला वन को जा सकूं? मुझे तो रात्रि में वन से आने वाली वन्य प्राणियों की ध्वनि से ही भय लगता है। भला फिर मैं क्यों जाऊंगा वन? किंतु दाऊ को किसी से भय नहीं लगता। वो आधी रात को भी वन में जा सकते हैं, तो हो सकता है पदचिन्ह उनके हो, क्योंकि आज तो दाऊ मेरी ही शैया पर सोए थे। असत्य। अच्छा मैया, अब स्वयं ही देख लो। दाऊ के पाँव में अभी भी वन वाली मिट्टी लगी है। हाँ बलराम, मिट्टी तो तुम्हारे पैरों पर लगी हुई है। किंतु छोटी मैया, मुझे नहीं पता ये काली मिट्टी मेरे पैरों में कैसे लग गई। समझ में ही नहीं आता है कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य कह रहा है। चलो दोनों खड़े हो जाओ। चलो अब दोनों एक दूसरे के कान पकड़ो। अब तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के कान छोड़े तो मैं तुम दोनों से बात करना बंद कर दूंगी। मैं तो वन गया ही नहीं, फिर तुमने मेरा झूठा नाम क्यों लिया? बोलो, तुम वन क्यों गए थे? अब तो सत्य कह दो। छोटी मैया नहीं है यहाँ पर। वो क्या हुआ दाऊ? मैं ना वन गया था। इसका अर्थ है कि आज वो पातालसुर पुनः गोकुल आएगा। कल ही उसे मुक्ति क्यों नहीं दी? आज उसे मुक्त कर ही देना। भोलेनाथ ने वरदान दिया है, उसके कारण बस वो रात्रि में अधिक बलशाली हो जाता है। सूर्योदय होने से पूर्व ही वो दुष्ट पाताल में चला गया।